वानरों के लिए भेजा और मुख्य अंगद हनुमान जी जामवंत जी साथ में होकर के माता सीता की खोज के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। सब वानर जब खोज के लिए जा रहे थे तो भगवान ने सबको अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन अंत में हनुमान जी ने जब प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी के हाथ तुम्हें दे दी। बोले हनुमान, जब जानकी तुम्हें मिल जाए तो मेरे संदेश के रूप में मुद्रिका जानकी को दे दो। मुद्रिका में भगवान का नाम लिखा है और हनुमान जी वो मुद्रिका लेकर के समुद्र तट पर उपस्थित हुए। भगवान को जिससे अपना कार्य कराना होता है वो एक तिनके को भी वज्र बना सकते हैं, और अगर वज्र युक्त व्यक्ति से कार्य नहीं कराना है तो उसे तिनके से भी क्या बना सकते हैं। और सभी वानर समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर पहुंचे, जटायु के भाई संपाति से मुलाकात हुई, देवी स्वयं प्रभा से मुलाकात हुई। जो एक सुंदर आश्रम देखा, गुफा देखा, जहां कोई देवी तपस्या कर रही थी, इनका नाम स्वयं प्रभा। इनका दर्शन किए। अब प्रसंग सुंदरकांड की ओर जा रहा है। समुद्र तट पर समस्त वानर खड़े हैं। जिस तट पर खड़े हैं वो तट तो दिखता है, लेकिन समुद्र पर कोई खड़ा हो जाए तो समुद्र का दूसरा तट उसे नहीं दिखता। जैसे नदी, सरोवर और तालाब का तट दिखता है, ऐसे समुद्र का तट नहीं दिखता है, क्योंकि समुद्र कई योजन का है। वहां तक दृष्टि जाए तब तक ना तट देख पाए व्यक्ति। इसी प्रकार से जीव का संसार है। एक सागर वो है और एक सागर ये है। वो समुद्र है और ये भव समुद्र है, इसे भव सागर कहते हैं। ये समुद्र संसार जो है दुख का सागर है। इसमें सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। इससे गारंटी ले लो, मन में हृदय में सिद्धांत बना। सुख नाम की कोई चीज होती तो किसी व्यक्ति ने अगर एक बार सुख दिया है तो 100 बार दुख देने वाला भी कोई व्यक्ति। संसार के बाद ध्यान दें। इसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीव का जन्म का तट तो दिखता है और मृत्यु का तट नजर नहीं आता। जन्म हो गया, मुझे ये तो पता है कि मैं संसार में जन्म लिया, ये पहला तट है। और दूसरा तट किसी मनुष्य, किसी जीव को पता नहीं है कि मेरा मृत्यु का अंतिम तट कहां है, किस दिन है, किस महीने है, कौन सा क्षण होगा, ये पता नहीं। जैसे सागर का जल दिखने में तो निर्मल होता है, लेकिन चखने में खारा होता है। इसी प्रकार से ये संसार है, देखने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, पहले पहले है, लेकिन इसका स्वाद भी कड़वा है। संसार का स्वाद कोई मधुर नहीं है, सब कड़वा है। हनुमान जी महाराज सबने अपना अपना बल दिखाया। किसी ने कहा कि मैं इतने योजन जाऊंगा, इतने योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा कि मैं तो पूरे योजन चला जाता, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया। बलबाढ़त बलि बांधत बलबाढ़ बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तन वरण न जाए। और उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण भाई। 2 घड़ी यानी 24 मिनट, 12 मिनट की एक घड़ी।
जामवंत जी ने जब वामन भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया था और बलि को बांधा था, तब भगवान के उस स्वरूप की उसकी 7 प्रदक्षिणा दे रही थी। किस युग की बात है? लेकिन जब जामवंत जी थे, और अब त्रेता में जामवंत जी है लेकिन भूले, लेकिन यहां मानसकार ने जामवंत जी का वर्णन बल के रूप में किया है, जामवंत बलरास, जिनका कोई बल पता ही नहीं। जामवंत जी ने हनुमान जी को जाकर, हनुमान जी को श्राप है कि जब अपना ये बल भूल जाएंगे, अपना पराक्रम भूल जाएंगे, जो इनको याद दिलाएगा तब इनका पराक्रम पुनः जागृत हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के ध्यान में मग्न होकर के अपने स्वरूप को पहचानते हैं। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक, सुनीता सुगुण ग्राम जासु नाम अघर खगबधिक। अब कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है और सुंदरकांड यहीं से प्रारंभ होता है। मानस में शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनुषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरवरम माया मनुष्यम हरम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्याश्प्रहारधिपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिप्रियच्छरघुपुंगव निर्भराम्ये कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजमणिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामहंसं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अतिहाय। हनुमान जी को बड़े अच्छे हैं। अब हनुमान जी किसकी खोज में जा रहे? सीता की खोज में। समुद्र को लांघ के जा रहे और सीता की खोज में यानी भक्ति की खोज में भक्त जा रहा। तो जब भक्ति की खोज में कोई भक्त जाता है, भक्ति की तलाश में कोई भक्त जाता है तो उस पर भी कई विघ्न आते हैं। ध्यान देना, हनुमान जी पर भी कई विघ्न आते। लंका में पहुंचते पहुंचते अनेकों विघ्न। पहला आक्रमण हनुमान जी पर आलस्य ने किया, मत्सर प्रमाद। उसके प्रभाव क्या हुआ कि मैनाक पर्वत समुद्र से निकल करके आता है और कहता है कि महाराज मेरे ऊपर विश्राम कर लो, मेरे ऊपर विश्राम कर लो, कुछ देर ठहर जाओ। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम कार्य कीने बिना मोह कहां विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं किया तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। राम कार्य कीने बिना मोह कहां विश्राम। इसके बाद नाग माता को
देवताओं ने भेजा सुरसा। सुरसा वासना का प्रतीक है, ध्यान देना। पंक्तियों को हम गाते थे, सुनाते रहेंगे, सुंदरकांड सब भाइयों को रखा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। पंक्तियां आती। वासना जितनी बढ़ती जाती है, लालसा जितना जीव भोगता जाता है वासना को, और उतनी वासना दुगनी मात्रा में उसके समक्ष उपस्थित होती रहती है। आध्यात्मिक उदाहरण है। यद्यपि हमें पता है सबकी समझने वाली बात नहीं है, ये तो उसी को आएगी जो रामायण चरितमानस का पाठ करते हैं या जिसकी राम जी में कुछ श्रद्धा थी। जितनी वासना व्यक्ति के जीवन में अंकुरित होती जाएगी, उसको जितना सींचता जाएगा उतनी ही वो बढ़ती जाएगी। हनुमान जी ने जितना जितना रूप बढ़ाए, सुरसा उससे भी दूना रूप कर। तो हनुमान जी ने कहा कि इससे पार पाना मुश्किल है, तो अति लघु रूप पवन सुख लीना। विकारों के सामने छोटे बन जाओ, वासना के सामने छोटे बन जाओ, वासना ऑटोमेटिक तुम पर प्रहार नहीं करेगी, वो चली जाए। हनुमान जी छोटे बन गए तो सुरसा के मुख में जाकर के ही निकल आए। नहीं कर। तीसरा अवरोध हनुमान जी के मार्ग में आया सिंहिका नाम की राक्षसी, जो समुद्र में रहती है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है? आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को, उसकी परछाई को जो पकड़ लेती है जल में, तो उड़ नहीं पाता है। ऐसी माया भी है। एक ईर्षा है, ध्यान देना, इसको आध्यात्मिक में वेदांत में ईर्षा कहते हैं। ईर्षालु व्यक्ति मनुष्य से कुछ नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य की कीर्ति या रूपी परछाई को ज्यादा पकड़ेगा और उस पर ज्यादा टिप्पणी करेगा। सिंहिका ने हनुमान जी को पकड़ लिया परछाई, गहरी छाए सख सोना उड़ाई।